नमस्कार मित्रों, मैं पंकज अरोड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोरमेंट फेडरेशन। मित्रों, मैंने देखा है कि अभी हमारी इंडस्ट्री में 90%, हम इंडस्ट्री बोलते जरूर है लेकिन इंडस्ट्री केवल बड़े बड़े शोरूम वालों के लिए है। 90% ज्वेलर, अगर हम बात करें कि 2 लाख ज्वेलर करीब करीब रजिस्टर्ड हो गया BIS में, और लगभग 4 से 5 लाख ज्वेलर हमारे देश भर में काम करते हैं, जो छोटे मिडिल हर तरीके के लोग हैं। हमने देखा है कि आज भी 90% प्लस ज्वेलर्स को ये नहीं पता कि हम इतने रिस्की बिजनेस को करते हैं, तो हमें इंश्योर्ड करने के लिए कोई व्यवस्था है क्या। तो आज मैं आप सबको ये बताने का प्रयास करूंगा कि एक ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी आती है जिसको हमें सभी ज्वेलर्स को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि किसी के पास मान लीजिए पूंजी 30 लाख रुपए की है तो वो ये ना सोचे कि उसके काम की चीज नहीं है, उसके लिए वो 30 लाख रुपए 3 करोड़ के बराबर की वैल्यू रखता है। तो किसी के पास अगर वो 20 लाख है या 2 करोड़ है या 20 करोड़ है या 10 करोड़ है, XYZ किसी भी प्रकार की पूंजी है जिससे व्यापार कर रहा है, अगर खुदा न खास्ता कल को कोई घटना हो जाती है, सपोज मान लीजिए किसी का दिन दहाड़े डकैती हो जाती है या रात में चोरी हो जाती है, उसकी पूंजी लुट जाती है तो बर्बाद हो जाता है, उसको कोई उसका सहारा नहीं बनता, ना कि कोई रिलेटिव या अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त काम नहीं आते हैं। तो मुझे जहां तक नॉलेज हुई, मैंने बहुत लोगों से चर्चा की, तो लोगों को ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी के बारे में पूरी तरीके से मालूम ही नहीं था। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 2 घटनाएं, जैसे रात को और दिन को डकैती। कहीं कहीं पे क्या होता है कि आपका स्टाफ बैंक में कैश जमा करने जा रहा है, बिक्री का रुपया, वहां उसके साथ कोई घटना हो गई। कभी आप बाजार भेज रहे हो सोना लेके डाई कटने के लिए, या कभी आप भेज रहे हो थोक की मंडी में सामान लाने ले जाने के लिए कि वो परचेजिंग करने जा रहा है। तो ऐसे हम लोग, कई लोग होते हैं जो अपने शहर से अन्य शहरों में बाई रोड ट्रेवल करते हैं अपनी कार से या रोडवेज या ट्रेन से सामान लाने ले जाने का। कई लोग सीक्वल या BVC जैसी लॉजिस्टिक का यूज करते हैं। ऐसे में हमारा सोना दुकान के अंदर हो या रास्ते में चल रहा हो, कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि हमने किसी कारीगर को मेटल एडवांस दिया, वो कारीगरी लेके फरार हो गया। कहीं हमने मराठा को दिया मान लीजिए तो वो लेके चला गया, या कोई भी हो, बंगाली, मराठा, XYZ किसी भी कास्ट का हो या किसी भी रीजन का हो, और वो सोने चांदी के काम करता है, अगर आपके साथ धोखा कर दिया। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि आपकी दुकान में बैठने वाला स्टाफ, आपने उसको भेजा सोना चांदी लेके मार्केट में, होलसेल मार्केट में या किसी अन्य सिटी में, वही वहां से रास्ते से फरार हो गया। या आपकी दुकान में बैठने वाला स्टाफ आपकी दुकान में बैठा, उसके पास पूरा स्टॉक रहता है, वही उसी ने कोई विश्वासघात कर दिया, आपका स्टॉक लेके वो गायब हो गया। तो तमाम तरीके के हमारी इंडस्ट्री में हम लोग ज्वेलर्स के साथ घटनाएं होती हैं। ऐसी घटनाओं को कवरेज मिलता है ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपके शहर में या जिससे भी आप जानकार हैं, आपका अड़ोसी जिसने ले रखा हो, उससे इसकी चर्चा करें कि हाँ उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। इसी को देखते हुए AIGGF ने भारत भर में एक ब्रोकिंग कंपनी से बात करी है जो बेहद कम प्रीमियम में आप सब लोगों को ज्वेलरी इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी देगी, और एक मिनिमम जो हमारा टाई अप उनके साथ, उस चार्जेस में आपको इंश्योर्ड आपको कराने का काम करेंगे। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि हमें अपने आप को, अपने स्टॉक को और अपने आप को, दुकान को, कारीगर को, स्टाफ को, लॉजिस्टिक को, सभी चीजों को मुझे इंश्योर कराना है। धन्यवाद।